हेलो स्टूडेंट्स, आज एक हमारा नया टॉपिक है एवरेज का। जो कि आज की जो क्लास होगी ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ 30 मिनट्स या 35 मिनट्स की होगी। तो इसमें आप एक आज नया कंसेप्ट समझेंगे एवरेज का, जो एक ख़ास इसका फैक्ट्स है। तो वही आज है लेक्चर नंबर 2, एवरेज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। एग्ज़ाम्पल 1 से कि हमारे पास ये दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स 2, 6, 8, 12, 14। हमें इसका एवरेज निकालना है। हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, या डिविएशन मेथड से या सिंपल मेथड से। सबसे पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे। इसका आएगा 2 + 6 + 8 + 12 + 14 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में 5 है हमारे पास। तो ये निकल आएगा इसका एवरेज। कितना आएगा भाई? 14 + 6 20 + 8 और 2 10 हो गया 30 और 40 42 डिवाइडेड बाई 5। इसका एवरेज आएगा 5 8 ज़ा 40 5 4 ज़ा 20 = 8.4 समथिंग। तो ये आ गया हमारे पास इसका एवरेज। तो एक क्वेश्चन आपको आएगा, वो कहेगा अगर हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर एवरेज नंबर जो थे उनके साथ ऐड किया 3, सब एवरेज नंबर के साथ, तो एवरेज कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। अगर हम किसी भी नंबर में से किसी भी ये जो जितने भी नंबर दिए 2 6 8 12 14, इनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, मेरे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। अगर ये जो नंबर्स दिए गए हैं 2 6 8 12 14, इनको हम ऐड करते हैं कोई भी नंबर सब के साथ, या हम इसमें से माइनस करते हैं कोई भी नंबर, या हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इनमें से एक नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जो एवरेज होता है ये कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अगर इसको हम कुछ भी करेंगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस इन सब को, तो एवरेज कितना चेंज होगा, यही है हमारे पास क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एवरेज है इतना। अब इसमें हम क्या करेंगे? ऐड टू ईच नंबर। अगर हम 2 ऐड करेंगे इन सब नंबर्स के साथ, अब देखो ये क्या बन जाएगा। सबसे पहले 2 बन जाएगा, 2 + 2 4, 6 + 2 हो गया 8, ऐसे ही 8 + 2 फिर आ जाएगा 12 + 2, 14 + 2, ये बन जाएगा हमारे पास 4 8 10 14, ये 12 + 2 14, 14 + 2 16, ये हमारे पास आ गया। अब इनका एवरेज कितना आएगा, इनको हम सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 और 5। अब इनका सम कितना आया? हमने ऐड किया 2 हर एक नंबर के साथ। अब देखेंगे हम एवरेज कितना चेंज होगा। पहले एवरेज था इतना, अब एवरेज कितना होगा। हमारे पास ये आ गए जी नंबर 16 + 4 20, 10 40, 10 50, ये आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, ये हमारे पास आया 62 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास अगर इतना आया इस वक्त 62 डिवाइडेड बाय 5, अब देखो इसका एवरेज कितना आएगा। 5 1s are 5 और 0 का 0, 5 4s are 20, ये आ गया हमारे पास 10.4। अब देखो यहाँ पहले एवरेज ये था, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना इंक्रीज़ हुआ है? +2,
वही टू इंक्रीज़ उतना ही हुआ एवरेज में जितना हमने नंबर्स में इंक्रीज़ किया था। यहाँ पे +2 किया था हर एक नंबर को, एवरेज भी किससे इंक्रीज़ हुआ, +2 से। ये आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना था। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसमें करेंगे इसी नंबर को, इसी एग्ज़ाम्पल के नंबर को अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 2 या कुछ भी, या 3 आप लिख लो, 3 फ्राम ईच नंबर, ईच सब नंबर्स में से हम 3 क्या करेंगे, आप 2 रख दो, 2 करेंगे -2, वही ताकि आपको समझ आए आसानी से। तो 2 को हमने किया सब्ट्रैक्ट हर एक नंबर से। अब देखो एवरेज कितना चेंज होगा। अब ये पहले था 2, ये बन जाएगा -2, कामा 6 -2, कामा 8 -2, कामा 12 -2, कामा 14 -2। ये कितने हो गए, 2 -2 0, प्लस अब इनका एवरेज निकालेंगे। 6 -2 4, प्लस 8 -2 6, प्लस 12 -2 हो गया 10, प्लस 14 -2 12। इसका एवरेज डिवाइडेड बाय कितनी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास, 1 2 3 4। ये आ गई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बची हमारे पास, 4 और 1 5, एक था 0 हमारे पास नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी हमारे पास, 5। तो ये अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा आप अच्छे से। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास थी 5 जो पहले थी, इनको हर एक को हमने इतना किया ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। अब ये बचेगा जी हमारे पास 12 + 10, 12 + 6 हो गया 20, 34 डिवाइडेड बाय 5। अब ये कितना आएगा, 5 6 ज़ार 30, 5 8 ज़ार 40, 5 6 ज़ार 30, 4 5 8 ज़ार 40। ये आ गया हमारे पास 6.8। ठीक, कितना आ गया हमारे पास, 6.8। ये कुछ इसमें गलत हो रहा है, ये आ गया 12, 10 + 12 हो गया 12 + 6, 12 + 6 होता है 18, 12 10 + 6 हो गया 16, + 4 20, 32 आएगा डिवाइडेड बाय 5, 5 6 ज़ार 30, 5 4 ज़ार 20। ठीक, ये आ गया हमारे पास 6.4 इसका आंसर, 6.4। अब देखो एवरेज कितना डिक्रीज़ हुआ भाई, ये 8.4 to 6.4। हमने 2 किया था सब्ट्रैक्ट हर एक नंबर में से, एवरेज भी कितना आया, 2 कम आया। यहाँ पे हर एक नंबर को 2 कम किया था हमने, एवरेज भी आया -2। ये देखो 8.4 से 6.4, हमने 2 बढ़ाया था हर एक नंबर को, ये एवरेज भी उतना ही इंक्रीज़ हो गया था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके एक और हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 टू ईच। फॉर एग्जांपल 3 करेंगे हम मल्टीप्लाई ईच नंबर। ए में हमने ये किया, बी में हमने ये किया, सी में हमने ये किया, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 3। हम 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 × 3, 2 × 3 इस नंबर को देखो, 2 को 3, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, कामा 6 × 3, कामा 8 × 3, कामा 12 × 3, कामा 14 × 3। ये कितना आएगा, अब इसका एवरेज हम निकालेंगे। 3 2 ज़ार 6 प्लस 18, ये 6 3 ज़ार 18, प्लस 8 3 ज़ार 24, प्लस 12 3 ज़ार 36, प्लस 14 3 ज़ार 42। इतना ही आएगा, 14 3 ज़ार हो गया 42, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जो पहले थी 5 थी, 5 है, ये हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, तो ये अब कितना आ जाएगा इसका टोटल एवरेज, 42 + 36 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 + 2 8 + 2 हो गया 10, 10 हो गया 20, 6 का
6 आएगा, 2 कैरी 126 डिवाइडेड बाई 5, 5 4s are 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10 इज इक्वल टू 25.2 आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, अब देखो अगर हमने इसको किया है, ये आंसर कितना आया इसका, इसको मल्टीप्लाई 3 किया, आंसर आया 25.5। अब देखो यहाँ पे सीधा एवरेज के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे अगर हम 3, वो भी आंसर इतना ही आएगा। डायरेक्ट एवरेज के साथ मल्टीप्लाई 3, 8.4 मल्टीप्लाई 3, 4 3s are 8 3s are 25, 25.2 मतलब 8.3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, वो भी आंसर इतना ही आएगा। समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब चौथा डी पार्ट हमें लिखना है क्या, डिवाइड। क्या लिखेंगे हम, डिवाइड। यहाँ पे हम लिखेंगे डी पार्ट, डिवाइड करना है। कितना करेंगे अब हम डिवाइड, फॉर एग्जांपल इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम। अब देखो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 को 2 से, फॉर एग्जांपल 2 कामा 6 कामा 8 कामा 12 कामा 14, इसको डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 7s are 14, ये आ जाएगा 1s are, ये ऐसे 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा कितना इसका, 6 7s are नहीं 6 प्लस 7 21 डिवाइडेड बाई 5 आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू इसका कितना आएगा 21/5, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 5 2s are इज इक्वल टू 4.22 आएगा, इतना ही कुछ आएगा इसका। ठीक है, 4.22। अब देखो ये 4.22 डायरेक्ट भी आ सकता था। ये जो 8.4 है, जब इसको हम क्या करेंगे, इस 8.4 को डिवाइडेड बाय, इसको जब हम डिवाइडेड बाय जितना हमने यहाँ किया है डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ये भी इतना ही आता है। देखो 8.4 डायरेक्ट 8.4 डिवाइडेड बाय 3, नहीं ये कितना आएगा, ये 21 नहीं आएगा, ये कुछ वो इसमें कुछ गलत हमने किया है। 8.4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया, 3 कहाँ किया है ये देखो डिवाइडेड बाय 2 किया है हमने, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, कुछ भी आप रखो, कुछ भी इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते जाओ वो उतना ही आएगा। डिवाइडेड बाय 2 किया है, 2 4s are 8, 4.22 समथिंग इतना ही आएगा। तो ये एक बात हमें समझ आई इससे, क्या हमें समझ आया, हमें ये समझ आया कि अगर किसी भी नंबर को, जो हमें नंबर्स दिए होते हैं या कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी नंबर्स हों और उनका एवरेज भी दिया गया है, अगर हम इन सब नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करते हैं, एवरेज में भी उतना ही चेंज आता है। अगर हमने यहाँ पे इन सब नंबर्स को किया 2 ऐड किया, तो एवरेज में डायरेक्टली 2 आप ऐड कर दे तो आपको नेक्स्ट एवरेज आ जाएगा। आपको बोलेगा पहले एवरेज इतना था, बोलो अब एवरेज कितना होगा। जब हम हर एक नंबर को 2 करेंगे प्लस, आप डायरेक्ट बोल देना इसके एवरेज पहले जितना था उसको 2 करो प्लस, वही होगा, फिर एवरेज उतना ही आएगा। ये बात आपको समझ आ गई, तो फिर हम आगे बढ़ें। तो अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन अब करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें बोल रहा है द एवरेज ऑफ 12
numbers is for example 30, ठीक है। अब बोल रहा है each number is multiplied by, हर एक नंबर को जो है हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, किससे, 2 से। फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर। बोल रहा है हमारे पास 12 नंबर थे, हमारे पास कोई भी 12 नंबर फॉर एग्जांपल दिए गए थे ऐसे 12, उनका एवरेज था 30, कितना था 30। ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कितना करते हैं 2 से, जैसे यहाँ पे हमने किया था हर एक नंबर को मल्टीप्लाई 3 से, एवरेज कितना इंक्रीज़ हुआ था, एवरेज को भी मल्टीप्लाई 3 से वही इंक्रीज़ हुआ होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एवरेज 12 नंबर का है 30, 12 नंबर का एवरेज कितना है 30। अब न्यू एवरेज हम सीधा लिखेंगे, न्यू एवरेज वो बराबर होगा कितना, पहले 12 नंबर का एवरेज है 30, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2, फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर। न्यू सेट ऑफ नंबर का जो न्यू एवरेज निकलेगा वो होगा ना, अगर हमने हर एक नंबर को किया है मल्टीप्लाई 2 से तो एवरेज भी हुआ होगा 2 से मल्टीप्लाई, पहले का एवरेज अगर 30 था वो हुआ होगा 2 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे हुआ था। पहले अगर एवरेज यहाँ पे था 8.4, अगर हर एक नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, एवरेज भी डायरेक्टली 3 से हुआ होगा मल्टीप्लाई, 8.4 इंटू 3 इज इक्वल टू 25.5 आता है। तो सीधा हमने डायरेक्ट लिखा 30.2 इज इक्वल टू एवरेज, न्यू एवरेज होगा 60। इतनी समझ आई आपको, इतनी समझ आई होगी आपको कि न्यू एवरेज कितना होगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी क्वेश्चन, इसी ऊपर वाले का सेकंड पार्ट आप लिखो। हमारे पास मैं आपको एक हूँ, जैसे आप खुद इस क्वेश्चन को करना, ट्राई करना वीडियो को रोक कर। तो हमारे पास अब 12 नंबर की जगह हमारे पास है 50 नंबर, एवरेज ऑफ 50 नंबर इज़ 80, फाइंड, नहीं, इफ़ ईच number is subtracted by 8, find the new average, न्यू एवरेज। अगर हर एक नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया 8, न्यू एवरेज क्या आएगा, न्यू, इसका सोल्यूशन आएगा न्यू एवरेज। न्यू एवरेज अगर हर नंबर 8 से हुआ है सब्ट्रैक्ट, इसका एवरेज भी 8 से हुआ होगा, सब्जेक्ट ये है ना, एवरेज ऑफ 80 नंबर, एवरेज इतना है, ये एवरेज भी हुआ होगा, न्यू सब्ट्रैक्ट 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 72, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है। अब हमारे पास एक ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब इसको आपने सोचना है। हमें क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दिया गया है, अब आप प्लस वाला तो आप कर ही लोगे, या इसी का थर्ड पार्ट कर लो प्लस। इफ़ एवरेज ऑफ 20 नंबर इज़ 24, ठीक है। इफ़ ईच नंबर इज़ subtracted by 10, find the new average, न्यू एवरेज। न्यू एवरेज किसके बराबर आएगा, न्यू एवरेज इज इक्वल टू, इसका जो पहला एवरेज था इसको -10 करो, इज इक्वल टू 10 आएगा इसका न्यू एवरेज। ठीक है, तो ये आ गया इतना क्वेश्चन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हमें बोल रहा है एवरेज ऑफ 20 नंबर इज़, 20 नंबर हैं, उनका जो एवरेज है वो है कितना
22। ठीक है, कितना हमारे पास एवरेज 20 नंबर का 22। ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में इफ़ वी ऐड ए नंबर m, ए नंबर m फ्रॉम ईच टू ईच नंबर, टू ईच नंबर। हमने क्या किया, नंबर m को ऐड किया हर एक नंबर से, मतलब जो 20 नंबर हैं उन सब को क्या किया, ऐड m किया। इनका एवरेज, देन एवरेज बिकम, कितना हो गया इसका एवरेज, एवरेज बिकम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आएगा 28। ठीक है, 28। तो 28 मत रखो आप रखो एंड द एवरेज बिकम 19। कितना रखोगे आप, 19, या इतना मत रखो आप एवरेज रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक था, आपने लिखा था 28। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये बोल रहा है एवरेज ऑफ 20 नंबर इज़ 22। इफ़ वी ऐड ए नंबर m टू ईच नंबर, देन टू ईच नंबर्स, देन एवरेज बिकम 28। ठीक है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ m की क्या वैल्यू होगी, मतलब न्यू एवरेज। न्यू एवरेज जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, अब आप मुझे बोलो। न्यू एवरेज उतना ही होगा ना जितना पहला एवरेज, उसमें से ऐड करेंगे हम क्या, जो नंबर हर एक के साथ ये ऐड किया है, न्यू एवरेज उतना ही आएगा। ठीक है, न्यू एवरेज आएगा। व्हाट वाज द, हमें m की वैल्यू निकालनी है। न्यू एवरेज आएगा सबसे पहले, न्यू एवरेज 28 प्लस 22 प्लस m, 22 प्लस m, यही होगा ना 28 के बराबर। 22 प्लस m इज इक्वल टू 28। क्यों, 22 हमने ऐड किया है किसके साथ, ये बोल रहा है एवरेज ऑफ 20 नंबर इज़ 22। ठीक है, 20 नंबर का एवरेज कितना है भाई, 22। इफ़ वी ऐड ए नंबर m टू ईच नंबर, अगर हम नंबर m करेंगे ऐड हर एक नंबर से, आप मुझे बोलो इसके एवरेज से भी ऐड हो जाएगा ना इतना, डायरेक्ट इसका एवरेज कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, पहले इतना था अब 22 प्लस m आ जाएगा। ठीक है, टू ईच नंबर, देन द एवरेज बिकम, उस वक्त एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज किसके बराबर होगा, 22 प्लस m इज इक्वल टू 28। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ m, m किसके बराबर होगा, m इज इक्वल टू 28 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। ठीक, ये था थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। अब हमारे पास एक और फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन है जो इसी को मैं आपको थोड़ा और इसकी एडवांस लेवल में दिखाता हूँ, इसी की एडवांस लेवल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है क्वेश्चन जैसे द एवरेज ऑफ 23 नंबर is 81 if each number is divided by, if each number is divided by किससे हमने किया डिवाइड, 6 and add 2.5 to each number, to each number, then what will be the average, then what will be the new average, न्यू एवरेज क्या होगा। ठीक है, न्यू एवरेज क्या होगा।
आप मुझे बोलो, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 6 से, इसने बोला इफ़ ईच नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 6, उसका एवरेज भी 6 से डिवाइड हो जाता है। पहला एवरेज था अगर 81, ये भी हो जाएगा 6 से डिवाइड, ये हो जाए। और ऐड किया हमने 2.5, क्या जब ऐड सब नंबर को हम करेंगे 2.5, इसके एवरेज में भी ऐड हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, यही होगा न्यू एवरेज। ठीक है, न्यू एवरेज इज इक्वल टू 81 भी पहले एवरेज को डिवाइड, क्योंकि ईच नंबर को डिवाइड किया था 6 से, सब नंबर्स को 81 को भी डिवाइड करेंगे 6 से, जैसे यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने लगाया था। ठीक है, जब हर एक नंबर को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं, हमने इधर शायद डिवाइड का कंसेप्ट नहीं लिखा, लेकिन डिवाइड में भी वही, ये जैसे हर एक नंबर को 2 से हमने डिवाइड किया था, इसका एवरेज डायरेक्ट हम निकाल सकते थे 8.4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया है। ठीक, तो ऐसे ही इसको भी आप समझो, ये हमने किया था 8.4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करो आप, 6 1 6, ये आ जाएगा 16 के बराबर समथिंग, इतना ही कुछ। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं और क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, जैसे कि हमें बोल रहा है, ये हमारे पास सब क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ एन नंबर इज़ 36। कितना है हमारे पास एन नंबर का एवरेज? 36। इसने बोला इफ़ ईच ऑफ 75% ऑफ द नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 6। ठीक है, एंड ईच ऑफ द remaining number is decreased by 9, then the new average of number is, then the new average number is। ठीक है, न्यू एवरेज नंबर क्या होगा, यह हमें इसने पूछा है। इसने हमें बोला है कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इधर लिखेंगे इसका डाटा, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। ठीक है, इसने बोला 75% ऑफ ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 6। जब भी इंक्रीज़ होगा उसको लिखेंगे +6, माइनस को जब डिक्रीज़ होगा उसको लिखेंगे -6। इसने बोला 75% इतने से इंक्रीज़ हुआ है +6 से, हम सीधा डाटा में लिखेंगे 75% +6 से, और रिमेनिंग बाकी कितना बचा 25% आउट ऑफ 100। 25% को कितना है हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है बाय 9, डिक्रीज़ को लिखेंगे -9। सिंपल सी बात। अब हमें ये इसने पूछा है कि टोटल कितना, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बनाए, देन द न्यू एवरेज इज, न्यू एवरेज क्या होगा। अब सबसे पहले इसको हम कट कर सकते हैं परसेंटेज से, परसेंटेज 25 4 5 25,
जैसे इसका जैसे 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ार 75, ठीक है। अब ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, 6 इंटू 3 करो, डाटा का मतलब है 3 बार, ठीक है। इसका ये मतलब होता है 6 इंटू 3, 3 ज़ार प्लस 18 और 9 1 ज़ार माइनस 9, ठीक है। टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर हैं हमारे पास कितने, इसका एवरेज हमने निकाला दिस, ये हमारे पास टोटल नंबर है 3 + 1 आ गया 4 हमारे पास, इज इक्वल टू ये इसका कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.25, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास सिर्फ ये है कि कितना इनक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये इनक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, ये प्लस 2.5 आ गया। अब हमारे पास पहला एवरेज कितना था 36। जब भी हमें इनक्रीज़ या डिक्रीज़ इन एवरेज निकालना हो हम ऐसे निकालेंगे, ये हो गया इंक्रीज़ इन डिक्रीज़, टोटल डाटा में से कोई इंक्रीज़ हुआ होगा कोई डिक्रीज़ हुआ होगा, जैसे यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है बाई 6, इतने नंबर्स डिक्रीज़ बाई 9 हुए, टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हमें इससे निकलेगा, ये निकला 2.25। अब पहला एवरेज कितना था, ये टोटल इंक्रीज़ निकला, पहला एवरेज अगर ये 36 था, एन नंबर को इतने से इंक्रीज़ मतलब किया होगा, हर एक नंबर को इसका एवरेज भी इतने से इंक्रीज़ हुआ होगा 2.25 से। अब आएगा इसका 36 प्लस 2.25 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 38.25, ठीक है। ये हमने इसको किया, ठीक। अब यहाँ पे एक और बात आप समझो, इस क्वेश्चन को तो हम अब इससे थोड़ा सा इसका इजी पैटर्न आप समझ लो इसी क्वेश्चन का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसने बोला हमारे पास 8 वैल्यूज़ दी गई हैं, उनका एवरेज कितना है 30, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं भाई, हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, एवरेज ऑफ 8 वैल्यूज़ इज़ 36, ठीक है, इज़ 36। इफ़ 4 इज़ subtracted from each of the first 3 values, each of the first 3 values and 5 is added in each of the next 5 values, ठीक है। then what will be the new average, what will be the new एवरेज। इसने बोला है हमें हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं टोटल, कितनी है भाई 8 वैल्यूज़ हैं, याद रखना कितनी है हमारे पास टोटल वैल्यू 8 वैल्यू है। इसने बोला है 8 वैल्यू है, इनका एवरेज है 36। इफ़ 4 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम ईच ऑफ द फर्स्ट 3 वैल्यू, इसने बोला जो हमारे पास 3 वैल्यू हैं, पहली 3 उनमें से 4 माइनस किया है, हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। हमारे पास 8 वैल्यू टोटल, जो पहली 4 हैं उनमें से क्या किया गया है -3 किया गया है, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट 3 वैल्यू। 4 इज सब्ट्रैक्टेड, कितना किया गया 4 किया गया सब्ट्रैक्ट, 4 किया गया सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द 3, यहाँ पे देखो ईच ऑफ पहली जो 3 वैल्यूज़ हैं ये दिखा ना 3 वैल्यूज़, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ में से 4 किया गया सब्ट्रैक्ट -4, और जो लास्ट वाली 5 वैल्यूज़ हैं उसमें क्या किया गया है नेक्स्ट 5 वैल्यूज़, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट 5 ऐड किया गया है, +5 आएगा हमारे, एंड 5 इज़ एडेड इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 वैल्यू। नेक्स्ट 5 जो थी, पहली 3 को हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया है, लास्ट वाली जो 5 बची, 5 और 3 होती हैं टोटल 8 वैल्यूज़ थी, लास्ट वाली 5 को 5 हमने ऐड किया है। ये सबसे पहले हम कितना टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि भाई मैंने 5 सेबें एक आदमी को दी, 5 सेबें दूसरे आदमी को दी, और 8 सेबें मैंने
तीसरे आदमी से ली हैं, दी नहीं है, और टोटल मेरे पास कितनी कम या ज़्यादा हुई होंगी। मैंने पहले 2 से अगर 5 ली थी, हो गई 10। मैंने उनको दी पहले को, और तीसरे को मैंने 8 ली, 8 वापस मेरे पास आ गई, बाकी मेरी 2 कम हुई हैं। कितनी? 2। वो हो गया नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़, उससे एवरेज अभी नहीं निकला। वैसे इसको नेट इंक्रीज़ कितना या डिक्रीज़ कितना वो निकालेंगे पहले। वो हुआ होगा 5 3 हो गया 15 -15 मगर आएगा, इतनी डिक्रीज़ हुई होंगी। फिर 5 आदमियों को फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 5 सेबें दी हैं, ये हमारे पास वैल्यू, 5 आदमियों को 5 सेबें दी हैं, तो प्लस आएगा 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हो गए 8, हो गया -15 प्लस 4 3 12 होता है, ये मुझे 4 3 12 प्लस 5 3 15 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, हो गया 3 डिवाइडेड बाई 8। 3 डिवाइडेड बाई 8 कितना आता है भाई, 5 5 4 3 12 5 5 25। ठीक, ऐसे ये कितना आता है टोटल 13 आ गया। ठीक, 13 डिवाइडेड बाई 8, 13 डिवाइडेड बाई 8 किसके बराबर होता है, 1.625। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इतना। अब हमारे पास पहला एवरेज कितना था, 36। ये 30 मतलब जितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन 8 वैल्यू में हुआ होगा, हमने पढ़ा था ना, जितना हम ऐड करते हैं इनमें, ऐड अगर 2 हर एक के साथ करेंगे तो एवरेज भी 2 इंक्रीज़ हुआ होगा। अगर इसमें ये देखो इस बार इतना इंक्रीज़ हुआ है प्लस 1.65, मतलब एवरेज में भी उतना हुआ होगा। एवरेज कितना आएगा, न्यू एवरेज 36 प्लस 1.625 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा भाई 37.625। आज हम इतना ही करते हैं। मुझे यकीन है जो आज एक नया कंसेप्ट हमने पढ़ा आपको ये पूरा समझ आया होगा। इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं।